जय श्री हरि विष्णु भगवान। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज हम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पावन कामदा एकादशी व्रत की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे। कामिका एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इस एकादशी का व्रत करता है तथा भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके अनेक पाप नष्ट होते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका क्या नाम है और उसका क्या महत्व है? कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे कामदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्य देने वाली है और भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने, उनका नाम लेने, दीपक जलाने और व्रत रखने से मनुष्य को महान पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल से करता है, उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें कामदा एकादशी की एक पावन कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले एक नगर में एक क्षत्रिय रहता था। वह स्वभाव से बहुत क्रोधी था। एक दिन किसी बात को लेकर उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया। क्रोध में आकर उस क्षत्रिय के हाथों ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उसका मन अपराध बोध से भर गया। वह सोचने लगा, मुझसे बड़ा पाप हो गया, अब मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकूंगा। वह ब्राह्मण की अंत्येष्टि में शामिल होना चाहता था, लेकिन अन्य ब्राह्मणों ने उसके अपराध के कारण उसका साथ देने से मना कर दिया। वह अत्यंत दुखी होकर एक संत के पास गया और अपने अपराध की बात बताई। उसने संत से कहा, हे महात्मन, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं इस पाप से मुक्ति पाने के लिए क्या करूं? संत ने उसे समझाते हुए कहा, तुम श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी का व्रत करो। भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करो। रात्रि में भगवान का स्मरण करो और अगले दिन विधि पूर्वक उसका पारण करो। क्षत्रिय ने संत की बात स्वीकार कर ली। उसने कामदा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी के दिन वह प्रातः काल जल्दी उठा। उसने स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लिया। उसने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाया, चंदन, फूल और नैवेद्य अर्पित किया और विशेष रूप से तुलसी दल भगवान को अर्पित किया। वह पूरा दिन भगवान का नाम जपता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसने किसी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं किया और अपना मन भगवान की भक्ति में लगाए रखा। रात्रि में उसने भगवान विष्णु की कथा सुनी और जागरण करते हुए भगवान का नाम स्मरण किया। उसके मन में बार बार अपने अपराध का विचार आता था और वह भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए और मुझे पाप से मुक्त कीजिए। उसकी भक्ति और पश्चाताप देखकर भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए। रात्रि में जब वह भगवान विष्णु का ध्यान करते करते सो गया, तब उसे स्वप्न में भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने उसे दर्शन देकर कहा, वत्स, सच्चे मन से किया गया पश्चाताप और मेरी भक्ति मनुष्यों को पापों से दूर ले जाती है। तुमने कामदा एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक किया है। अब धर्म के मार्ग पर चलो और जीवन में कभी किसी के प्रति अन्याय मत करना। भगवान के दर्शन से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रातःकाल जब उसकी आंख खुली तो उसका मन अत्यंत शांत था। उसने भगवान को प्रणाम किया और द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया। इसके बाद उसने ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराया तथा यथाशक्ति उनको दान दिया। उस दिन उसने
अपना जीवन भगवान की भक्ति और धर्म के मार्ग पर समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि कामदा एकादशी के व्रत और भगवान विष्णु की कृपा से उसके जीवन के पापों का नाश हुआ और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, कामदा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य को महान पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से भगवान श्री हरि के सामने दीपक जलाता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। जो भक्त तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करता है, उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान का नाम जपना, विष्णु सहस्त्र का पाठ करना, भगवत गीता का पाठ करना, कथा सुनना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ है अपने मन, वचन और कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करना। इसलिए एकादशी के दिन मनुष्य को क्रोध, झूठ, छल, कपट, बुरे विचारों से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य कामदा एकादशी की इस पावन कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। उसके मन में शांति मिलती है, वह भगवान की भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। सबसे बढ़कर अपने जीवन में सत्य, दया, सेवा और सदाचार को अपनाएं। हे भगवान श्री हरि विष्णु, हमसे जाने अनजाने में जो भी अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा करें। हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रखें। हे प्रभु, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे और अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी भक्त आज कामदा एकादशी की इस पावन कथा को श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं, भगवान विष्णु उनके सभी मनोरथ पूर्ण करे। आप सब पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।